नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आ चुके हैं। जैसा कि देखिए पहला ही क्वेश्चन है, 1 पॉइंट दिया है 45 की पावर में बार है प्लस 0.312 की पावर में बार है माइनस 1.112 की पावर में बार है। तो इसको सरल करना है किस प्रकार से। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पर बताया जाएगा, तो इसलिए चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, तो इसको देखिए क्या दिया गया है, 1.45 दिया गया है और पावर में क्या चढ़ा हुआ है, बार चढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से प्लस में है। फिर हमारा दूसरा वाला क्या दिया है, 0.312 दिया है और बार कितने में चढ़ा है, 2 अंक में चढ़ा है, तो 2 अंक के ऊपर बार चढ़ा देंगे। माइनस है 1.112 और बार सिर्फ 1 अंक के ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पहले देखिए पूरा भी सॉल्व करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1.45 दिया गया और इतने के ऊपर बार है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 पॉइंट है तो इसको 1 प्लस लिख सकते हैं और 0.45 का बार लिख सकते हैं, मतलब इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, जो दिया है 1.11 की पावर में जो बार चढ़ा हुआ है, तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस कर सकते हैं, और लेकिन माइनस पहले लगाए तो माइनस आ जाएगा, लेकिन 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो ये 112 की पावर में बार हो जाएगा दशमलव के बाद। ठीक है, इस प्रकार से हम अलग अलग कर सकते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि अगर ऐसा मैं करता हूँ। तो देखिए अब इसको हम लिखने के लिए लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा, ये 0.45 हो जाएगा और इसके पावर में कितना चढ़ जाएगा, ये बार चढ़ जाएगा। ठीक है, ये प्लस ही रहेगा, तो जीरो को जीरो है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, ये 12 इसके पावर में बार चढ़ा जाएगा। ये माइनस है तब यहाँ पर माइनस लगेगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, अगर इसके पूरे के बाहर हम यहाँ इसके पूरे बाहर हम माइनस कर देंगे तो अंदर वाला भी माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 0.112 की पावर बार। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर साफ साफ आपको दिखेगी कि यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 है, तो हमारा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, जब कट जाएगा तो फिर अब जो वैल्यू बची हुई है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा 45 की बार है, तो मैंने कैसा बताया था, तो जो नंबर दिया गया इसको 45 कर लिखिए पूरा, और जिसके ऊपर बार नहीं उसको घटाइए। तो 45 दिया है, पूरे के ऊपर बार है, तो 45 होगा दशमलव के। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, है ना, 2 अंक दिए हैं, दोनों के ऊपर बार है तो इसलिए 2 9 आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए प्लस करिए, ये दिया है 0.312 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर लिखिए कितना दिया है, दशमलव के बाद टोटल नंबर है 312 है, कितने के ऊपर बार नहीं है, तो दशमलव बार राइट साइड में 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 3 यहाँ माइनस हो जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। और देखिए बार कितने के ऊपर है, दशमलव के राइट साइड में बार है 2 अंक के ऊपर, तो उसके लिए 2 9 करिए, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं है तो उसको क्या कर दीजिए, 1 0 रख दीजिए। इसी प्रकार से माइनस होगा, 112 है तो 112 माइनस क्या करेंगे, 112 पूरी संख्या है और बार किसके ऊपर नहीं है, तो 11 के ऊपर नहीं है, तो 11 को माइनस करेंगे। अपॉन में कितना जाएगा, बार कितने के ऊपर है, तो 1 के ऊपर है, तो 1 9 करिए, और 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है तो 2 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पर देखिए पूरा हम करने के लिए यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कट जाएगा, 9 से 5 बार, 9 से 11 बार। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 5/11, कितना आएगा, 5/11 होगा। फिर ए भी कटेगा, तो 312 में अगर 3 जाएगा तो 309 बचेगा। ठीक है, जिसको 309 को अगर हम 3 से कट करते हैं तो 3 से कितनी बार जाएगा, 103 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 103 बार जाएगा। और ये 990 दिया है तो इसको हम करेंगे तो 3300 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 330 आ जाएगा, क्योंकि 3 से भाग देंगे 330, ये माइनस 112 में अगर 11 जाएगा तो बचेगा हमारा 101। ठीक है, कितना हो जाएगा, 101 होगा, और अपान में हमारा 900 जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम पूरे का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम यहाँ पर देखिए कितना आने वाला है, ये हमारा एलसीएम टोटल अगर हम एलसीएम लेंगे तो 99, कितना आ जाएगा, 99 होगा और 00 होगा। एलसीएम आपसे निकालते बनना चाहिए, ना बनेगा तो बताना, तो हम इसके लिए अलग से क्लास लेकर आएंगे और पूरा आपको 0 लेवल से समझाने की कोशिश करेंगे। अब 99 में 11 का भाग दे, 11 से 9 बार जाएगा तो 900, और 900 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45, तो आपका हो जाएगा 4500, कितना आ गया, 4500 आ गया। ठीक है, फिर प्लस करेंगे, ये 33 से 3 बार दिया गया है और 1 0 से 1 0 कैंसिल, 33 से 3 मतलब 30 बार, तो 103 में अगर 30 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो आ जाएगा आपका 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 90, कितना आएगा, 30 90 आएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद 900 में अगर 99 में 900 का भाग देते हैं तो 2 0 कैंसिल, और 9 से कितनी बार जाएगा, 11 बार, तो 101 में अगर हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1111 आएगा, कितना आएगा, 1111
11 आपका आने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते बनना चाहिए। 101 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करें 11 का 11 होगा, एक कैरी होगा, 11 में 0 का मल्टीप्लाई 0, एक कैरी आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, 11 में फिर एक बार करेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, 111 आ जाएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, यहाँ पर देखिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा, देखिए 4500 3090 दिया है, मतलब 10 कम दिया है तो मतलब ये है 4000। 4500 और 4000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 8500 और 8500 में 1000 हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है, तो ये पूरा आपको घटाने के बाद मैं बताता हूँ डायरेक्ट कितना आएगा। तो ये 6479 आएगा। कितना आएगा, 6479, और हमारा नीचे कितना जाएगा, तो 9900 जाने वाला है। अब ये हमारा कट भी जाएगा, जब इसको कट करेंगे तो पूरा कट हो जाएगा, और कट करने के बाद हमारा ये लास्ट में हमारा आंसर कितना बनेगा, क्योंकि ये 900 बचेगा, 11 से कट होगा। किससे कट होगा, 11 से। तो 11 से देखिए, 11 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 55 होगा, 64 दिया है तो 9 बचेगा, 97 हो जाएगा, है ना। तो फिर 11 से 8 बार जाएगा, 88 हो जाएगा। फिर 11 से कितनी बार जाएगा, 9 बार, क्योंकि 9 बचेगा तो 99, 11 से 9 बार 99, और 11 से 9 बार तो हो जाएगा हमारा 900। करेक्ट आंसर 589 अपान कितना हो जाएगा, 900 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होने वाला है। पूरा मैंने 0 लेवल से समझाया है। उम्मीद करते हैं कि 100% आपको इस क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन है 0.16 की पावर बार है, प्लस 0.15 की पावर बार है, माइनस 0.13 की पावर बार है, तो ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन। इसको चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अगर पिछला क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, तो 0 पॉइंट दिया है 16 है, और पावर कितने के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर पावर अगर आप देखेंगे तो 1 के ऊपर पावर चढ़ा है, मतलब 6 के ऊपर पावर चढ़ा है। फिर इसके बाद देखें तो क्या दिया गया है, ये हमारा 0.15 दिया गया, और बार किसके ऊपर, 5 के ऊपर है, और यहाँ पर दिया है 0.13 दिया है, पावर में बार 1 के ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे, पूरी संख्या लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पूरी संख्या 16 है, कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं, तो 1 को घटा दीजिए। अपॉन में क्या करेंगे, जितने के ऊपर बार है तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 रखिए, और दशमलव के राइट साइड में कितने के ऊपर बार नहीं है तो एक संख्या के ऊपर, तो उसके लिए 1 0 हम लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस करिए, ये संख्या पूरी 15 लिखिए, कितने के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, तो 1 को माइनस करिए। फिर क्या करिए, जितने के ऊपर बार है तो एक संख्या के ऊपर है तो उसके लिए 1 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, तो उसके लिए 1 0 लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे, पूरी संख्या हमारी 13 होगी, जितने के ऊपर बार नहीं, 1 के ऊपर नहीं, तो उसको घटा दीजिए। कितने के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, तो उसके लिए 1 9 करिए, और जितने के ऊपर बार नहीं, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, तो उसके लिए 1 0 लगा दीजिए। ठीक है, पूरा अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, ये हमारा टोटल एलसीएम लेंगे, टोटल एलसीएम 90 आएगा। ये हमारा हो जाएगा 15, 16 में 5 जाएगा तो 15 हो जाएगा। ये हमारा 14 14 होगा। ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा माइनस होकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना होगा, 12 होगा। तो ये 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 14 में 12 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 17/90 आ जाएगा। कितना आएगा, 17/90 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन ना समझ में आया होगा तो इसमें आपको पूरा बेसिक समझ में आ गया होगा। सिर्फ एक चीज़ को याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको बेसिक बता देते हैं। 1 पॉइंट जैसे 16 दिया है, पावर में दिया है, बार चढ़ा हुआ है, तो इसको कभी भी अगर बनाइए तो ऐसे बनाइए। देखिए पूरा नंबर है कितना, पूरा नंबर है हमारा 16। इसमें देखिए बार कितने के ऊपर नहीं, एक के ऊपर बार नहीं, उसको घटा दीजिए। फिर नीचे क्या जाएगा, तो नीचे हमेशा आप दशमलव के राइट साइड वाला लेते हैं। किस में लेते हैं, दशमलव के राइट साइड, जो लिखा है दशमलव 1.6 लिखा है, तो कितने के ऊपर बार है, 1 अंक के ऊपर, तो उसके लिए क्या रखिए, 1 9 रखिए। जिसके ऊपर बार नहीं, एक संख्या के ऊपर बार नहीं, तो उसके लिए 1 0 लगा दीजिए। बस इस प्रकार से आपको करते आना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में उड़ा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करें। क्या करना है, दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए दिया है 44/5 दिया है, और ये परसेंटेज दिया है प्लस 4/5 दिया है। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ना, यहाँ पर अब 2 चीज़ें लग गई। एक तो भिन्न में दिया है, और दूसरा दिया है परसेंटेज दिया है। तो बच्चों को अगर पहली बार देखेंगे ना तो उनका दिमाग चकरा जाएगा कि ये क्या आ गया, लेकिन बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना। 44 प्लस प्लस सभी दिया है, तो पहले क्या करिए, सभी को जोड़ दीजिए। पहले क्या करिए, तो देखिए यहाँ पर सब सेम सेम है, और नीचे भी क्या है, 5 दिया है, मतलब हर में भी क्या है, तो 5 5 है, मतलब ये पूरा अपने आप जुड़ जाएगा। तो एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम भी हमारा कितना आ जाएगा, तो एलसीएम भी हमारा 5 ही आएगा। ऊपर अगर जोड़ेंगे तो 44 4 कितना होता है, तो 44 और 4 जोड़ेंगे तो 48 होगा, 48.4 होगा। कितना होगा, 48.4% आने वाला है। जब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48.4 अपॉन 5/100 होगा, तो 5 × 100 मतलब ये 500 हो जाएगा।
अब देखिए मैंने आपको ये कहीं पे ट्रिक बताया होगा या नहीं, या मैंने शॉर्ट में बताया, आप जाके देख सकते हैं। देखिए कभी भी अगर 5 आता है नीचे, तो मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे क्या करिए, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर हम अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 होगा, 4 दूनी 8 है, 9 हो जाएगा, कितना आ गया हमारा 968 आ गया। लेकिन अगर ऊपर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर भी हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे हमारा 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो हमारा 1000 आ जाएगा। तो 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो, तो ये 3 अंक के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, कितना लग जाएगा, तो 3 अंक, तो 1 अंक के बाद, 1 अंक तो पहले से लगा था भाई, 48.4 पहले से था, तो 1 अंक पहले था, 3 अंक के और बाद लगेगा, तो टोटल 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.0968। कहाँ पर है 0.0, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर हम आपको एक बार और समझाएंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन में आपको लगेगा कि कैसे हमने कर दिया। देखिए यह तो आप भाग करिए, इतना आप कैलकुलेशन करने में जाएंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए अभी यहाँ पर दिया है कितना, तो ये 48.4 दिया है ना, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये हम अगर 500 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 मल्टीप्लाई हमने इसको अभी 2 किया, तो ये पूरा हमारा कितना आ गया, तो हमारा आ गया कितना, ये आ गया 968 पॉइंट कितना आएगा, ये 8 आएगा, और नीचे हमारा 1000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया अगर नीचे जितने भी जीरो होते हैं उसके ऊपर क्या हो, उतने अंक के बाद दशमलव लग जाता है। देखिए 1 अंक के ऊपर पहले से दशमलव लगा था, तब नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो देखिए 1 अंक लगा है तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0968। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, सरल करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, सरल करना है। चलिए आपको देखते हैं किस प्रकार से इसको करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बताता हूँ। जैसे दिया है 7 सही 1/3 दिया है, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसका मतलब होता है 7 + 1/3 होता है, ठीक है। देखिए कभी भी इसको मिश्रित भिन्न है, अगर इसको प्रॉपर भिन्न में करना है तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके इस वाले को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पर याद रखिए प्लस करते हैं, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अब इसको करेंगे, देखिए कितना आएगा, 7 से 3 बार जाएगा 21, और 21 ऊपर वाला जुड़ेगा 22, तो 22 बटे कितना आ जाएगा, 22/3 आ जाएगा। पूरा हर स्टेप में आपको खोल के यहाँ पर कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा बने। देखिए अभी दूसरा है हमारा 3 सही 1/7 दिया गया है, इसको भी इसी प्रकार से करेंगे। तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई, 7 × 21 1 22, तो आपका हो जाएगा 22 बटे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब उम्मीद करते हैं पूरा आपको इसमें समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब आप इसको अगर इतना आपसे बनता है ना, तो ये आप क्वेश्चनों को ऐसे ही उड़ा देंगे। देखिए दिया गया है 3 अपॉन में कितना है, 7 सही 1/3 दिया गया है, ठीक है। फिर प्लस दिया गया है, फिर ऊपर में 3 है, और दिया गया है 3 सही 1 सही 1/7, इतना दिया गया, ठीक है। तो इसके स्थान पर जो नीचे दिया गया, इसके स्थान पर हम 22/3 लिख सकते हैं, और 3 सही 1/7 के स्थान पर हम 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर दिया है 3 अपॉन में जाएगा कितना, क्योंकि इसके मान के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, तो जो ये वैल्यू दी है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए हमने निकाला है, तो इसका मान कितना आया, 22/3 आया। तो 22/3 लिखेंगे तो ये संख्या नीचे है, तो ये ऊपर पलट के चली जाएगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, 22 हमारा नीचे ही रहेगा, लेकिन 3 हमारा पलट के ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा है। करने के लिए मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 3 है, 3 सही 1/7 का मान कितना है, 22/7। नीचे तो 22 ही रहेगा, लेकिन 7 नीचे ना होके ऊपर पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा आपका बन गया, तो हमारा 9/22 हो गया, ठीक है। और ये प्लस हुआ, और 7 × 21, 21 बटे कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। इसको जब पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो 21 और 9 30 हो जाएगा, 30 अपान कितना हो जाएगा, 22 होगा, ठीक है। ये पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 15/11 हो जाएगा। कितना होगा, 15/11 होगा। और जिसको सॉल्व करेंगे तो 11 से 1 बार जाएगा, फिर कैरी हमारा 4 बचेगा, तो 4 ऊपर हो जाएगा। 1 सही 4/11। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है, बी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। कितना होगा, तो बी नंबर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। समझ में पूरा आ गया होगा। क्योंकि देखिए कभी भी संख्या अगर अंश अपान हर होती है, हर में अगर भिन्न रहता है तो संख्या पलट जाती है, पलट जाएगी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में चली जाती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि 2/11 को 5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब उसके उल्टे से गुणा किया जाए। तो पहले देखिए, जैसे यहाँ पर कोई संख्या दी गई, जैसे मान लीजिए 2/11 दिया गया है,
तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, इस संख्या को पलट दो तो ये हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11/2, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको इसको 2/11 तो बदलना नहीं है, हमको बदलना है 5 बटे किसका, तो 5 बटे अगर 14 दिया है तो इसको हम जब बदलेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस में है तो 14 अपान कितना हो जाएगा, ऊपर 14 हो जाएगा और ये बदल जाएगा। मतलब इसका रूप ये होता है कि ए बटे अगर बी कोई लिखा है तो इसका व्युत्क्रमानुपात कर देंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, बी अपान ए हो जाता है। इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि संख्या पलटने का मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अपन करते हैं चुटकियों में। देखिए दिया है तो 2/11 दिया है, इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, व्युत्क्रम से गुणा करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है तो माइनस लगाइए, और यहाँ पर दिया है तो इसको हम पलटेंगे तो 11 बटे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सब सॉल्व करेंगे तो 2 से 11 तो 11 से 2 बार 22, 11 से 5 बार 55, नहीं देखिए यहाँ पर 5/14 लिखा थी, हमारा हो जाएगा 14 कितना हो जाएगा 14 होगा। तो यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा, ये हमारा हो जाएगा 14, कितना दिया 14 अपान हमारा कितना हो जाएगा 14/5 हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इसको ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है, 14 से 2 बार जाएगा तो 28 हो जाएगा, 28 अपान कितना हो जाएगा 11 से 5 बार 55 हो जाएगा। यहाँ पर आपको माइनस जरूर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस दिया गया, दो ऑप्शन है, 28/55 भी है और -28/55 है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, व्युत्क्रम आपसे बनना चाहिए, बस हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 13 है, अंश और हर में क्रमशः 3 और 9 जोड़ने पर भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, तो मूल भिन्न के अंश और हर का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे। गुणनफल पूछ रहा है अंश और हर का। एक चीज देखिए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, तो देखिए मान लीजिए मैंने माना कोई भिन्न है, भिन्न कौन सी है, तो हमारी भिन्न है यक्स अपान भाई, ठीक है, ये हमारी भिन्न है, क्या है, ये भिन्न है, ठीक है, जिसको फ्रैक्शन, मान लीजिए हमारा फ्रैक्शन क्या है, तो यक्स अपान भाई है। अब दोनों का योग कितना दिया है, 13 दिया है, तो इसको भाई हम बना लेते हैं, जैसा दिया है तो ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर योग दिया गया है तो यक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो यक्स प्लस बाई बराबर हमारा दिया गया है 13, मतलब कितना है 13 दिया गया है, ठीक है, 13 हो गया। अब देखिए आगे जैसा बोल रहा है, आगे उसको ऐसे कर दीजिए, क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए भाई, इसको कैसे करना है, अगर उसके शब्द को आप समझ गए ना तो बन जाएगा। अब देखिए दिया है कि अंश में 3 जोड़ा गया और हर में 9 जोड़ा गया, तो भाई अंश ऊपर होता है तो यक्स प्लस 3 करेंगे, कितना करेंगे यक्स प्लस 3 अपॉन बाई प्लस 9 करेंगे, तो किसके बराबर होगा, तो देखिए दिया गया है कि भिन्न का मान 2/3 हो जाता है, क्या हो जाता है, तो भिन्न का जो मान है ये 2/3 हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बराबर हम क्या करेंगे भाई, 2/3 के बराबर हो जाएगा, तो ये 2/3 हम बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसको कुछ ना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 से 3 एक्स हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा, ये बराबर आपका 2y होगा और प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए पूरा हमारा सॉल्व, क्योंकि उधर से इधर लाएंगे तो 3x का 3x ही रहेगा, ये -2y हो जाएगा, और बराबर 9 उधर घट के जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, इक्वेशन को सॉल्व करते अगर बन रहा है तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा विदिन सेकंड में। देखिए अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो ऊपर x प्लस बाई है, नीचे 3x है, तो ऊपर अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा बन जाएगा ना, क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट वाले में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 13 से 3 बार 39, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको जब रखेंगे सेकंड वाले को तो 3x माइनस 2y दिया गया है, ये बराबर 9 दिया गया है, ठीक है। अब घटा दीजिए इसको भाई, माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस तो कट जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 2 5x कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्योंकि ये बाई माइनस तो 3 2 5 बाई बराबर हो जाएगा 30, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 5 छक्का 30, तो ये 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ गया, ठीक है, बाई बराबर 6 आ गया। तो x बराबर कितना होगा, x प्लस बाई का मान कितना दिया गया, तो x बाई बराबर अगर आ गया तो x बराबर हमारा आ जाएगा 7 6 13, कितना होता है तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमको गुणनफल निकालना है तो 6 से 42, ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है
एक्स और वाई का मान निकालना है। तो अगर एक्स हमारा कितना आ गया 7 आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई अगर हम 6 करेंगे तो 6 से 42 कितना आ जाएगा, ये 42 मतलब 42 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 केक क्रम से 4 लोगों को केक मिल रहा है 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्से में। तो केक का जो पांचवें दोस्त को कितना हिस्सा मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया एक दोस्त है, मान लीजिए ए है, ए को मिल रहा है 1/8 हिस्सा, ठीक है। बी को देखिए मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, तो बी को हिस्सा मिल रहा है 1/6 हिस्सा मिल रहा है। अब एक साथ भी लिख सकते हैं। सी को देखेंगे तो सी को कितना हिस्सा मिल रहा है, 5/12 मिल रहा है। और डी को कितना मिल रहा है, डी को 1/12 मिल रहा है, ठीक है, 1/12। तो हमसे पूछ रहा है भाई ई मतलब 5 हम मान लेते हैं, ई को हम निकालना है। कभी अगर ऐसा भिन्न वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा इनका एलसीएम लेना सीखिए। तो देखिए नीचे जो हर में दिया था 8, 6, 12 और 12 का एलसीएम कितना होगा, तो 8, 6, 12 का एलसीएम कितना होगा, तो हमेशा एलसीएम होगा 24। एलसीएम निकालते आपसे बनना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो टोटल अगर 24 है, केक मान लीजिए कि टोटल 24 है, हमने मान लिया 8, 6, 12 तो आया 24 एलसीएम। तो हमने टोटल मान लिया अगर 24 है, तो ए को कितना मिला होगा, तो ए को देखिए टोटल अगर 24 है, 24 का 1/8, तो 24 का 1/8 करें 8 3 24, तो ए को 3 मिला। बी को कितना मिला होगा, तो बी को मिला होगा भाई टोटल 24 था तो उसका 1/6, तो 24 में 1/6 से भाग देंगे तो 6 चौको 24, तो बी को कितना मिला होगा, 4 मिला होगा। सी को कितना मिलेगा, तो सी को मिला 5/12। तो इसको अगर भाग देंगे तो 24 मल्टीप्लाई करेंगे 5/12, तो 12 से 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, कितना मिला होगा, 10 मिला होगा। डी को कितना मिला होगा, तो डी को निकालेंगे तो 1/12, तो ये मतलब इसको मिला 2। समझ में आ रहा है, निकालते बनना चाहिए। 24 में 1/8 करेंगे तो 8 8 3 24 आएगा, 1/6 करेंगे तो 6 चौको 24 आएगा। सी वाला है 5/12, तो 12 दूना 24, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो भाई ये कितना हो रहा है 4 लोगों को, तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9, तो टोटल कितना मिल रहा है, टोटल 19 मिल रहा है। मतलब कितना मिल रहा है, टोटल 19 मिल रहा है। कितने को, 4 लोगों को 19 मिल रहा है, जबकि है टोटल हमारा 24 है। तो बचा कितना, 5 बचा 5 कि नहीं बचा। तो अब जो ई को कितना मिलेगा, तो ई को मिलेगा भाई शेष कितना बचा, 5 बचा। टोटल था कितना 24, तो कितना हिस्सा मिलेगा, 5। 24 में से 5 हिस्सा मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे, देखिए टोटल 4 लोगों को 19 मिल गया, टोटल 20 था, टोटल 24 था, तो 24 में 19 तो बट गया। अब बचा हमारा 5, तो 5 नीचे टोटल हमेशा होता है, टोटल 24 नीचे रखिए और टोटल में से कितना पाया, तो ये 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि भिन्न कि अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि की जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, लेकिन हम आपको इसको सेकंड उड़ाना सिखाएंगे। देखिए मान लीजिए कोई भिन्न दिया है, x/y दिया गया है, क्या है, x/y दिया गया है। अब देखिए कोई चीज़ होती है 100%, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि वही चीज़ 100% होती है। अब अगर उस पर 50% की बढ़ोतरी, पहले से वो 100% है, 50% की फिर बढ़ोतरी कर रहा है, तो भाई वो चीज़ कितने की हो जाएगी, 150% की होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब कोई चीज़ पहले से है 100%, फिर उसमें बढ़ोतरी कितना कर रहा है, तो अगर देखें तो 80% की बढ़ोतरी कर रहा है। तो 80% की अगर बढ़ोतरी करेगा तो भाई वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 180% हो जाएगी, होगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये 180% आपका आ जाएगा, इतना आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो x/y हमारा भिन्न था, तो ये अंश में उसको कितनी बढ़ोतरी हुई, तो 50 की, तो कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा, तो 150 हो गया। इसी प्रकार से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बाई के साथ कितना हो जाएगा, तो जो हर था तो उसमें 80% मतलब 180% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको निकाल दीजिए। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कटेगा, और 30 से कितनी बार, 3 से 5 बार, ये 6 बार, तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा, तो टोटल हमारा आ जाएगा 5x/6y। तो क्या होगा, 5/6। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए कितना गुना होगा, तो इसको लिखने के लिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई मतलब 5/6 होगा, और ये मल्टीप्लाई दिया गया है, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, 5/6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, x/y, तो कितना हो जाएगा, ये कितने का, 5/6 गुना होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ पर देखिए कितना गुणा है, तो यहाँ पर देखिए एक भी गुणांक नहीं था, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक भी गुणांक नहीं था, लेकिन यहाँ पर कितना गुना हो गया, 5/6 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है,
जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है, तो भिन्न का हर ज्ञात करें। अब देखिए इसमें आप कंफ्यूज होने वाले हैं क्योंकि कोई वैल्यू दिया नहीं है और डायरेक्ट हर का मान पूछ लिया है। देखिए मान लीजिए हमने भिन्न मान लिया कि भाई x अपान क्या था, तो भिन्न हमारी थी x अपान y थी, है ना, ऐसे ही तो करेंगे, ठीक है, x अपान y थी। अब इसको देखिए किस प्रकार से करने वाले हैं। तो x अपान y तो हमारी भिन्न हो गई, बोल रहा है अगर 6 जोड़ा जाता है तो कितना हो जा रहा है, अगर इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो किस में जोड़ेंगे, अंश में। अंश हमेशा क्या होता है, ऊपर रहता है, तो हम इसको अब करेंगे भाई, क्या करेंगे, तो x प्लस 6 करेंगे, अब y को हम सेम रहने देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ये जो हमारी भिन्न थी x प्लस 22 से कितना बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, डायरेक्ट बोल रहा है कितना बढ़ जाएगा, 3/4। 3/4 मतलब 3/4 बढ़ जाएगा। समझ में आया कितना बढ़ जाएगा, 3/4 बढ़ेगा। देखिए यहीं पर अगर क्वेश्चन को आप पकड़ लिए तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि जितना दिया गया है उसमें से 3/4 बढ़ रहा है ना। अब देखिए भाई हमारा भिन्न था x, क्या था, फ्रैक्शन हमारा, हमने माना कि फ्रैक्शन हमारा है x अपान कितना है, y है। फ्रैक्शन अगर अंश में x प्लस 6 हुआ तो ये बढ़ गया कितना, x y से बढ़ गया 3/4 बढ़ गया, ठीक है। x y को हम इधर लाएंगे तो x प्लस y को इधर ही रहने, x प्लस 6 अपॉन y रहने दीजिए, और इसको हम लाएंगे तो x अपान y उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, ये हमारा हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, एक्स एक्स है तो एलसीएम यही रहेगा, एक्स प्लस 6 ही होगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम सेम ही रहेगा, तो 3/4 होगा। एक चीज़ आपको साफ साफ नज़र में आएगा, तो एक्स है प्लस में माइनस में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ऊपर से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 6 अपान बाई बचेगा, कितना हो जाएगा, 6 अपान बाई बचेगा, जो कि ये बराबर होगा कितने के, 3/4 के बराबर होगा। तो बाई बराबर हमारा कितना होगा, 3 से 2 बार जाएगा, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, ये 12। देखिए यहाँ से 3 से कट होगा, 3 से 2 बार, 2 बार होगा तो 4 दूनी 8, 12 नहीं आएगा, कितना आएगा, ये 8 आएगा। आपका राइट आंसर होगा 8, कितना आएगा, 8, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ भी नहीं करना आपको, देखिए क्या करना है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना है, बस हो गया। अगर मान लीजिए अगर डायरेक्ट ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, मैं आपको ये हिंट दे देता हूँ। आपको डायरेक्ट जो जोड़ रहा है तो उसके अपान हर करिए और जितना बढ़ रहा है उसको बराबर कर दीजिए। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में 6 बढ़ाना तो ऊपर क्या करिए, 6 की बढ़ोतरी कर दीजिए, हर को हमेशा बाई लीजिए तो बाई कर दीजिए, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 3/4 की बढ़ोतरी हो रही है, 3/4 के बराबर कर दीजिए। इसको सॉल्व कर दीजिए, शॉर्ट ट्रिक है, 3/4 करेंगे तो 4 से कितने, 6 चौको 24, 24 में हो जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यक्स का मान ज्ञात करें, क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो ये आपके होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन को रखेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपसे बन जाना चाहिए। तो अगर आप पूरा सीखे होंगे सभी क्वेश्चनों को हल करना तो ये क्वेश्चन आपसे विदिन सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है और ये ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी इसको दबा के शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि एक बार कर लेंगे, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आप पेपर नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए खूब सारा इसका प्रैक्टिस करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको दबा के शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।